जब खुदा इंसानों की बढ़ती हुई हिरस, फसाद और तबाही देखते हैं तो एक फैसला होता है, इंसानियत अब जिंदा रहने के लायक नहीं, मिट्टी में मिला दो सब कुछ। लेकिन इसी वक्त सामने आती है एक रेबल ब्रूनहिल्डे, एक वैल्किरी जिसका दिल सिर्फ खुदाउन का नहीं, इंसानियत का भी दर्द महसूस करता है। वो वालहल्ला के काउंसिल को चैलेंज करती है और प्रपोज करती है, एक आखिरी मौका दो, एक जंग गॉड्स वर्सेस ह्यूमंस। अगर इंसान जीते तो उनको जिंदा रहने दिया जाए। यही है रग्नारॉक, एक डिवाइन टूर्नामेंट जहां तेरा इंसान टकराएंगे तेरा खुदाउन से। लेकिन इंसान अकेला नहीं है। ब्रूनहिल्ड सिर्फ प्लान नहीं बनाती, वो अपनी 12 बहनों यानी वल्किरीज को भी इस मिशन में शामिल करती है। हर वल्किरी एक इंसान के साथ वॉलंडर बॉन्ड बनाती है, अपने आप को एक डिवाइन वेपन में बदल देती है ताकि इंसान खुदाओं के बराबर की पावर पा सके। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये है इंसानियत और तकदीर के दरमियान जंग, जहां हर पंच, हर खून का कतरा एक सवाल उठाता है, क्या इंसान खुदा उनके मुकाबले में कुछ भी है। सबसे पहला मुकाबला जो थॉर, नॉर्स मिथोलॉजी का थंडर गॉड वर्सेस लुबु, चाइना का सबसे खतरनाक जनरल। थॉर अपने लेजेंडरी वेपन म्योल्निर के साथ उतरता है, एक जंजीरों में बंधा हुआ हथौड़ा जो इतनी पावर रखता है कि जमीन कांप जाए। लुबु बिना डर के अपने स्काई पियर्सर हल्बर्ट के साथ थॉर के सामने खड़ा होता है। लुबु अपनी ब्रूट फोर्स और इंसेन कॉम्बैट स्किल्स से थॉर को रोकता भी है और डैमेज भी देता है। वो थोर के अटैक को ब्लॉक करता है, इवन म्योल्निर को रोकता है, जिसका मतलब है इंसान भी एक गॉड को टक्कर दे सकता है। मगर जब थॉर अपने हथौड़े को जगाता है, म्योल्निर वेक्स अप और थॉर अनलीश करता है अपना अल्टीमेट अटैक कीरोड थॉर्स हैमर। एक शैटरिंग ब्लो के साथ लुबु का सर उठ जाता है, उसकी आर्मी और घोराम सब उसके लिए जान दे देते हैं। अगले राउंड में उतरता है खुद जूस, जो खुद को कहता है द गॉड ऑफ गॉड्स, और उसके मुकाबले में एक अनएक्सपेक्टेड इंसान एडम, पहला आदमी जिसे खुदा ने खुद बनाया था। एडम के पास है एक यूनिक पावर, डिवाइन रिफ्लेक्शन। वो किसी भी टेक्निक को तुरंत कॉपी कर सकता है। एडम का वेपन है खुद उसका शरीर, उसे वॉलंडर के जरिए मिलता है नकल डस्टर्स विया वैल्कीरी रेगनलेफ, जो उसके डिवाइन रिफ्लेक्शन पावर को एम्पलीफाई करता है। जूस ने अपनी बेस्ट फॉर्म एक्टिवेट की, एडामस फॉर्म, जिसमें वो एक मसल बाउंड वॉरियर बन जाता है। एडम और जूस के दरमियान स्पीड बेस्ड बैटल होती है, एक पंच के बाद दूसरा पंच, और हर टेक्निक एडम कॉपी करता जाता है। वो अंधा होने के बाद भी लड़ता रहता है, सिर्फ अपनी बीवी और इंसानियत के लिए। लेकिन एडम का हार्ट बीट रुक जाता है, वो खड़ा था लेकिन मर चुका होता है। तीसरा राउंड लाया एक डेडली सोर्ट्समैन ड्यूल, पोसाइडन समुंदर का खुदा वर्सेस ससाकी कोजिरो, जापान का सबसे बड़ा लूजर जो हार लादरा ही हारता था मगर हर डिफीट से सीखता था। पोसाइडन के पास है अपना डिवाइन ट्राइडेंट जो उसकी हर मूवमेंट एलिगेंस और रेज का कॉम्बो लाता है। सासाकी कोजीरो लड़ता है अपनी सोर्ड्समैनशिप के साथ और उसे वॉलंडर फॉर्म में मिलती है मोनोशिजाओ कताना वाया वैल्क्री हराइस्ट। पोसाइडोन कोल्ड, एरोगेंट और अनबीटेबल लगा है, उसकी एवरी स्ट्राइक स्पीड और प्रिसीजन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन कोजीरो की आंखें हर मूव एनालाइज कर रही होती हैं। कोजीरो एक एक स्ट्राइक का प्रिडिक्शन करता है और फाइनली उसे वोलंडर सोर्ड का साथ मिलता है। क्लाइमैक्स में जब पोसाइडोन एक मैसिव थ्रस्ट करता है, कोजीरो उसे स्लाइस कर देता है, प्योर समुंदर के खुदा को दो टुकड़े कर देता है। सबसे इमोशनल और मॉरली कॉम्प्लेक्स मैच। हर्क्यूलीज, दो ग्रीक हीरो जो इंसानियत को प्रोटेक्ट करता है, वो वर्सेस जैक द रिपर, सबसे इनफेमस सीरियल किलर फ्रॉम विक्टोरियन लंदन। जंग होती है लंदन के रिक्रिएट स्टेज पर, ये एक मेज ऑफ रूफटॉप्स, मिस्ट और ट्रैप्स। हरक्यूलिस के पास है अपना डिवाइन क्लब, द एडमेंटिन क्लब, जो उसे मिला है उसके 12 लेबर से। जैक लड़ा है डिसेप्शन से और उसका वेपन, जैक हर चीज को वेपन बना लेता है, अम्ब्रेला, वायर्स, ग्लास और सबसे खास उसकी वोलंडर फॉर्म ग्लव्स, जो उसे किसी भी चीज को वेपन बनाने देते हैं। वैल्किरी अल्वितर के साथ वॉलंडर बॉन्ड की वजह से हरक्यूलिस फाइट करता है जस्टिस और रिडेम्पशन के लिए, लेकिन जैक का डार्क साइकोलॉजी और डिसेप्शन उसे ओवरवेल्म करता है। आखिरी मोमेंट में जैक हरक्यूलिस के दिल में नाइफ घुसा देता है, इंसान जीत जाते हैं तो मगर इस बार हीरो मर जाता है और विलन जिंदा रहता है। 4 जंग हो चुकी हैं, 2 जीते खुदा,
तो जीते इंसान अब बैटलफील्ड बन चुका है एक इमोशनल फिलोसफिकल अरीना। अली जांग कुशीवा वर्स राइडर और भी ज्यादा ब्रूटल होगी। ये द रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक सीजन 1 का डिटेल ब्रेकडाउन। किस वॉरियर ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? क्या इंसान वाकई में खुदा उनसे ज्यादा इंसानियत रखते हैं? लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आप किस साइड पर हैं, गॉड्स या ह्यूमंस।